साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 28 जो फरवरी था उसका पेपर आज किस प्रकार हुआ था थर्ड शिफ्ट का, वो अपन सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं एक ही क्लास के अंदर। और छोटी सी क्लास होगी जिसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन है जो इस क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी क्वेश्चन है वो आपका इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होने वाला है। आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को शेयर करना और जो भी क्वेश्चन आपका और भी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सीमेंट का उत्पादन है जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन कल भी आया था और आज एक बार फिर से रिपीट हो चुका है। और अगला क्वेश्चन था कि दशावर का मंदिर के बारे में पूछा गया था। दशावर के जो मंदिर था उसके बारे में कुछ पूछा गया था। लोकसभा में कितनी सीटें हैं जो आरक्षित है, तो 87 सीटें हैं जो आरक्षित है लोकसभा के अंदर। आगे देखिए, शिवालिक के पदीय क्षेत्रों में किस प्रकार की इस्तला करती है, तो शिवालिक के अंदर पदीय जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की इस्तला करती है, वो भाकर है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? काजरी कहाँ पर है, तो काजरी आपके जोधपुर के अंदर है। काजरी कहाँ है? जोधपुर के अंदर, 74 के अंदर। अगले ये क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा गया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। नाक से पहले जाने वाले आभूषण, नाक में आपके पहने जाने वाले आभूषण के बारे में पूछा गया था। नथ, बेष्टी, लूंग और भंवरिया। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर पूछी गई थी। पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? 79.80। थार महोत्सव कहाँ पर? बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव आपके बाड़मेर में। भोजी लंबरदार का जो संबंध था वो आपके कहाँ से था? भरतपुर के अंदर था। यह भी क्वेश्चन पहले हो चुका है। अनुसूची के बारे में क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। राजस्थानी बोलियां के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। संविधान के क्वेश्चन भी थे कुछ। राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित है? जर्मनी के अंदर। कौन सी समिति के तहत जयपुर को राजधानी बनाया गया था? जयपुर को राजधानी कौन सी समिति के साथ बनाया गया था? सत्यराव समिति के तहत। अगला क्वेश्चन था कि माउट में, वो माउट क्या है? शीतकालीन वर्षा है जो माउट के, और वो गेहूं की फसल के लिए उपयोगी है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, पृथ्वी का घनत्व आपके 5.5। और भूकंप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। भूकंप किससे मापा जाता है, तो भूकंप आपके सिस्मोग्राफ से। और कृषि के बारे में भी पूछा गया था कि कौन सी फसल रबी और खरीफ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और अरावली की दिशा के बारे में पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक है जो अरावली की जो घटते क्रम के अंदर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। शिवलिंग पर्वतमाला प्रवर श्रृंखला से प्रवृत्ति भाग में स्थित भाग को क्या कहते हैं, तो आपके क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। प्रशांत महासागर की धारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ। जिप्सम आपके राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? जामसागर और बीकानेर के अंदर। 1857 की क्रांति में नाना साहब को शरण किसने दी थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। शांत कटिबंध स्थित है। शांत कटिबंध कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर। भूतला का युद्ध पूछा गया था, किसके मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। किसके मध्य हुआ था भूतला का युद्ध? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अहमदाबाद वो किसका जन्म के बारे में ऐसा कुछ पूछा गया था? संत का, दादू दयाल का जो जन्म हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। इरविन समझौता 5 मार्च 1931 के तहत। इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और शिलालेख में भी कुछ क्वेश्चन है जो पूछा गया था। संस्कृति में व्यंजन संधि ये पूछा गया था कि संस्कृति के अंदर कौन सी है? संस्कृत के अंदर, संस्कृत में पूछा गया था, संस्कृति का नहीं पूछा शायद। अब देखो क्या है, कुछ बता रहे थे कि संस्कृत का पूछा है, कुछ बता रहे थे संस्कृति का पूछा है। तो इसमें संस्कृति में व्यंजन संधि है समधन कृति। लाभ हानि के अंदर कौन सा जो समास पूछा गया था? लाभ और हानि के अंदर कौन सा समास है? वो आपके द्वंद्व समास है। मुक्त के अंदर, मुक्त का पूछा गया था, पर्याय विलोम शब्द पूछा गया था मुक्त का था आपके बंदा। और 28 को आपको बताना था, इसको क्या लिखते हैं संस्कृत में? अष्टविष्टि। और 2:10 को क्या लिखते हैं? 10 द्वादशनम, यह लिखा जाता आपके 2:10 को संस्कृत में पूछा गया था। और क्वेश्चन था कि इंसान के पर्यायवाची, ये पहले हमने देख लिया था, मानव, नर और आदमी। प्लूटो विधि आपके पूछा गया था, हेनरी। और मनुष्य एक वचन और मनुष्य बहुवचन, यह क्वेश्चन पूछा गया था एक वचन और बहुवचन के बारे में। सारा जीवन निकल चुका है, इसमें कौन सा भूतकाल पूछा गया था? सामान्य भूतकाल है। कौन सा भूतकाल है? सारा जीवन निकल चुका है, सामान्य भूतकाल इसके अंदर। आगे है जो आपके कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? आगे क्वेश्चन है जो बाबूजी की घोड़ी का नाम पूछा गया था। क्या पूछा था? बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालवी। मोती झील आपके कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। यह भी क्वेश्चन था। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के बारे में क्वेश्चन था।
वो कौन सी झील है? जैसमंद झील है। अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? तो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अक्षांशों के मध्य दूरी का पूछा गया था, 111 किलोमीटर। और भूकंप मापने का जो यंत्र था वो भी आपके सिस्मोग्राफ था। शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? क्वेश्चन था शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वो आपके शहरी जनजाति से। कैलिफोर्निया की धारा जो आपके पूछा गया था, ये प्रशांत महासागर की धारा है शायद, पेरू की धारा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपके। 61वां संविधान संशोधन जो आपके पहले क्वेश्चन पूछा था वापस रिपीट हो चुका है। मतदान की जो आयु थी जिसमें 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 74वें संविधान संशोधन के बारे में कितने विषय थे? तो विषय थे आपके 18। कितने विषय थे? 18 विषय थे 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो आगे देखो, भारत में विभाजन के समय इस संविधान में कितने सदस्य उपस्थित थे? भारत के विभाजन के समय जो कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 299 सदस्य। 299 सदस्य थे जो भारत के संविधान के समय जो विभाजन हुआ था उस समय। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 15%। किस संविधान के तहत? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। 91वें संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था? 15%। भारत के संविधान में राज्य मंत्रिमंडल कानून नहीं बना सकती, यह आपके क्वेश्चन था। संसद के द्वारा दिया गया निर्वाचन व पुनर्लोकन कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। संसद के द्वारा दिया गया निर्णय का पूर्वावलोकन, निर्णय था ये, है ना, निर्णय का पुनर्लोकन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ था? बुद्ध का पहला उपदेश था आपके सारनाथ के अंदर, धर्म परिनिर्वाण। कौन सा था? धर्म परिनिर्वाण, सारनाथ के अंदर। और अलवर में पंडित हरिनारायण शर्मा के बारे में क्वेश्चन था, अस्पृश्यता का निवारण किया था अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने। आगे देखो, अगले कौन से थे? बहने, वस्तु स्त्रीलिंग, मैंने एक वस्तु खरीदी, इसका आपको वस्तु का मतलब स्त्रीलिंग कुछ पूछा जाता। भैंस के आगे बीन बजाना, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। मूर्ख व्यक्ति के सामने जो है ज्ञान की बातें करना, भैंस के आगे बीन बजाना। तल्लीन का आपके इसमें पूछा गया था कि तल्लीन के अंदर कौन सी संधि विच्छेद पूछा गया था? तब तल्लीन हो जाएगा, इसका सही आंसर है। कंगाली में आटा गीला, समस्या, इसका आपके पूछा गया था, मुहावरा पूछा था, समस्या पर और समस्या आना। और आगे देखो, जो प्रकृति के अंदर कौन सी संज्ञा है? जातिवाद संज्ञा। प्रकृति के अंदर आपकी जातिवादी संज्ञा है। और कर्पा के अंदर कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। वीर चेतन वीरेद प्लस एक गुण, वीरेश धन एक गुण संधि थी इसके अंदर, वीर चेतन। और आदमी का ऐसा कुछ था, अरबी भाषा का शब्द है जो विदेशी शब्द है। संस्कृति समधन करती व्यंजन संधि का है। और 35 का इसमें पूछा गया था ऐसा कुछ। आगे देखते हैं, ये जो आपके था अस्पताल में शोर, ये साइंस के क्वेश्चन है, जो जिसमें आपके ये पूछा गया था कि ध्वनि का जो WHO के अनुसार कौन सी ध्वनि है जो अस्पतालों में शोर बनाती है? तो 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। और ऐसा कुछ क्वेश्चन था शायद। ग्लूकोज का विघटन के उत्पाद में पूछा गया था, पारुविक एसिड या फिर पायुरिक अम्ल, इसमें पूछा गया था जो क्रेब चक्र चलता है, जिसमें ATP के लिए वो 38 ATP, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इससे संबंधित भी क्वेश्चन था। तो ये थे आज के क्वेश्चन, साइंस के, हिंदी के और GK के क्वेश्चन। आज के 28 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ तो बहुत अच्छा पेपर देखने को मिला था। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करना। अपन फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।